राधे राधे। ये वीडियो बहुत अहम है, मेरे मन को बड़ा छुआ। ये बात बड़ी बड़ी स्पर्श करी मेरे मन को, इसलिए मैं आप सबको ये बात साझा कर रहा हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई क्या कागज़ के टुकड़े में आग है क्या? कागज़ में जो पेज होता है क्या उसमें आग है? तो सामने वाले ने कहा कि आप पागल हैं क्या? क्यों? बोले आग होती तो वो जल ना जाता। क्या मतलब? बोले बात सीधी सी है, आग नहीं है उसमें। तो सुनने वाले ने कहा कि फिर एक बात बताओ, जरा सी माचिस की तीली लगने से फिर वो चीज़, वो कागज़, वो कपड़ा आदि आदि चीज़ें वो धूं धूं करके जलने क्यों लग जाती हैं? इसका क्या मतलब है? संसार की प्रत्येक वस्तु में आग है। हाँ, प्रत्येक वस्तु में आग है। उस कागज़ में आग निहित है, उस कपड़े में आग निहित है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ तीली लगाने वाले की। आग तो है उसमें, तीली लगाने वाले की आवश्यकता है। एक बार की घटना, एक बच्चा, विदेश की बात है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था और एक दिन की घटना कि वो स्कूल से जब घर आ रहा तो उसकी टीचर ने उसको एक चिट्ठी दी, एक लेटर दिया और कहा कि बेटे इस चिट्ठी को ले जाओ, अपनी माँ को दे देना। वो बच्चा के चल कर के घर पे आया और आकर के माँ ने पूछा बेटे स्कूल पढ़ाए? हाँ माँ। कि तो बेटा चलो नाश्ता वास्ता कर लो, खाना खा लो। और जैसे ही वो बच्चा खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था तभी उसको ध्यान आया। उसने कहा माँ मेरी टीचर ने एक चिट्ठी दी आपके लिए। कि कहाँ है बेटे? बैग में। लाओ। वो अपने स्कूल बैग से उस चिट्ठी को निकाल करके लाया और चिट्ठी ला करके माँ को दी। मेरे भाई बहन, माँ ने वो चिट्ठी पूरी पढ़ी और पढ़ने के बाद में उस चिट्ठी को वो तो लगाने लग गई। तो बच्चे ने खाना खाते खाते पूछा कि माँ, हाँ बेटा, माँ मैम ने चिट्ठी में क्या लिखा है? हैं? मैम ने चिट्ठी में क्या लिखा है? तो माँ कहती है सर पर हाथ घुमा करके कि बेटे आज तुम्हारी बहुत तारीफ़ हुई है स्कूल में, बहुत प्रशंसा हुई है, बहुत अप्रिशिएट किया है तुमको आज स्कूल वालों ने। क्या मतलब? तो माँ कहती है कि इसमें लिखा है कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार बच्चा है। उसको अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो उससे ज़्यादा वो समझ जाता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बच्चे को किसी बड़े और अच्छे से स्कूल में डालो। आप, ये बहुत तरक्की करेगा ये बालक। बच्चा सुन करके बड़ा खुश हुआ, स्वाभाविक सी बात है, तारीफ़ थी, बच्चा बहुत खुश हुआ। बहरहाल कई वर्ष व्यतीत हुए, वो बच्चा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। और साइंटिस्ट बनने के बाद में एक बार उसको खबर मिली, सूचना मिली कि उसकी माँ ख़त्म हो गई, उसकी माँ मर गई। और जब उस वैज्ञानिक ने वो बात सुनी कि माँ चली गई तो इतना उसका हृदय बाहर आ गया, इतना हृदय बाहर आ गया। रोते रोते वो वहाँ तक पहुँचा जहाँ माँ रहती थी। वो अपने अलग जगह पर काम करता था। तो जब माँ का चेहरा देखा तो फूट फूट करके बालक रोने लग गया, क्योंकि माँ के लिए तो वो इंसान कितना ही बड़ा हो जाए वो बालक ही है। वो वैज्ञानिक फूट फूट करके रोने लगे अपनी माँ को देख करके। ये मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया। उस माँ का अंतिम संस्कार किया, जो भी क्रिया होती है मृत शरीर के लिए, वो सारे संस्कार किए। और संस्कार करने के बाद में रोते हुए वो वैज्ञानिक सोचा कि थोड़ा समय क्यों ना अपनी माँ के घर में गुजारूँ मैं, जहाँ मेरी माँ रहती थी। तो वो गया और कुर्सी पड़ी हुई थी, एक पुरानी टेबल पड़ा हुआ था और उस टेबल के पास में जो कुर्सी थी वहीं पर जाकर के वो वैज्ञानिक रोने लग गया, चारों तरफ देख देख करके कि ये मेरी माँ की चीज़ थी, यहाँ मेरी माँ बैठती थी, यहाँ मेरी माँ खाती थी, ये चीज़ मेरी माँ की, ये पेंसिल, ये पेन, आदि आदि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें।
उसने पास में ही जहाँ बैठा हुआ था तो वो ड्रॉर खोला, और ड्रॉर जैसे ही उसने वैज्ञानिक ने खोला तो सज्जनों उसमें उसने देखा कि वर्षों पुरानी वो चिट्ठी पड़ी हुई थी जो उसको स्कूल की मैडम ने दी थी। वही वर्षों पुरानी वो चिट्ठी पड़ी हुई थी। और आज सज्जनों अचानक उसने वो चिट्ठी देखी तो देखते ही वो बच्चा हैरान हो गया, कि वो साइंटिस्ट हैरान हो गया कि अरे वाह वाह वाह, ये चिट्ठी माँ ने अब तक संभाल के रखी हुई थी, जर्जर हो चुकी थी काफ़ी। वो उसने वो चिट्ठी उठाई और धीरे से संभाल करके जब खोली तो पढ़ते पढ़ते उस वैज्ञानिक की आंखें झर झर करके बहने लगी, फूट फूट के रोने लग गया, फूट फूट के रोने लग गया। और जैसे ही उसने वो पूरी चिट्ठी पढ़ी सज्जनों, तब उसने दूसरी चिट्ठी में ये बात बयां करी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की। मशहूर साइंटिस्ट थॉमस एडिसन, वो वैज्ञानिक वो चिट्ठी में पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने वो अपनी हाथों से लिखी हुई चिट्ठी में ये बात कही थी कि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जो स्कूल से मिली थी, कि मैडम तुम्हारा बच्चा नंबर 1 का बुद्धू है, बेवकूफ़ है, इसको अकल नाम की चीज़ नहीं है, इसको कितना ही समझाओ कितना ही पढ़ाओ इसके दिमाग में बात नहीं बैठती। हमें लगता है मानसिक रूप से प्रॉपर नहीं है आपका बालक, पूरा नहीं है मानसिक रूप से, इसलिए बेहतर होगा कि इस अपने बच्चे को आप अपने घर पर ही शिक्षा दें। और आज वो बात याद कर करके, वो बात सोच करके, और वो माँ का स्नेह, माँ की जो अपने बच्चे के प्रति एक दृढ़ता थी, एक प्रेम था, एक वात्सल्य था, जो उसको याद कर करके वो वैज्ञानिक फूट फूट करके रोने लगे। मेरे भाई बहन, आज भी उस समय भी ये बात बिल्कुल सटीक घटित होती है कि आग तो सबके अंदर है, निश्चित है आग सबके अंदर है, प्रत्येक बालक के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आग है, बशर्त कोई उस आग को जलाने वाला हो, उस आग को चेताने वाला हो। जिस वस्तु में आग है उस तक अग्नि का प्रवाह पहुंचाने वाला हो। जरा सी माचिस की तीली बड़े से बड़े ढेर को अग्नि में तब्दील कर देती है, अग्नि तो है उसके अंदर ना। तो आप सबसे निवेदन करूं कि कभी भी किसी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको दबाव में ना लाएं। क्यों? क्योंकि पिताश्री एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि प्रत्येक बालक कोई ना कोई हुनर लेकर के पैदा हुआ है इस दुनिया में, प्रत्येक बालक कोई ना कोई हुनर लेकर के पैदा हुआ है। तो आइए हम सब प्रयास करें, या तो बने वो माँ जो किसी बालक के अंदर जो अग्नि है उसको थोड़ा चेताने का काम करें, या तो वो व्यक्ति बने, अथवा तो बने वो बालक कि हमारे अंदर कोई व्यक्ति आकर के थोड़ी सी माचिस की थोड़ा सा चेताने का प्रयास करे, थोड़ी सी अग्नि दिखाने का प्रयास करे, तो हम अपनी एक दिशा निर्देशन पकड़ करके, एक दिशा को पकड़ करके जीवन में उत्थान को प्राप्त करें, जीवन में वृद्धि को प्राप्त करें, जीवन में नाम को प्राप्त करें। तो बने, ऐसा व्यक्ति बने। हो सके तो किसी के लिए माचिस बनो, किसी का घर जलाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी के उत्थान के लिए माचिस बनो। हाँ, और हो सके तो खुद वो व्यक्ति बनो कि किसी की जरा सी माचिस से आपके जीवन में उत्थान ही उत्थान आ जाए। एक बहुत प्यारा संदेश आप सभी के नाम। जय राधे, राधे राधे।